फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। ये तस्वीरें ना मसाई मारा की हैं, न तंजानिया की, ना ही कांगो की जंगलों की। ये तस्वीरें हैं दिल्ली से महज 162 किलोमीटर दूर अलीगढ़। लेकिन इन जानवरों को देखकर आप अफ्रीकन सफारी का मजा ले सकते हैं, लेकिन इन तस्वीरों से परे एक और तस्वीर है जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों हल्कू ने महज पूस की एक रात के लिए अपनी फसल नील गायों को चर जाने दी। विडंबना ही तो है कि हाड़ कपा देने वाले इस जाड़ के मौसम में ये बेचारे घर से दूर खेतों में पड़े हुए हैं। कारण बस एक है, या तो ठंड से मरे या फिर साल भर भूखे। मोटी रजाइयों में सोने वाले बड़े अफसरों को एक बार इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए और खुद से पूछना चाहिए कि आखिर उन्हें इतनी आसानी से नींद कैसे आ जाती है। आवारा जानवरों के संरक्षण के लिए कई दावे किए गए। सरकार ने आवारा जानवरों के लिए घोषणा क्या की, अधिकारियों ने कागज के घोड़े दौड़ा दिए। लगा मानो आवारा जानवरों के साथ किसानों के भी अच्छे दिन आ गए। लेकिन सच्चाई हम नहीं, अलीगढ़ के किसानों से जान लीजिए, जो दिन भर खेत जोतते हैं और रात में खेतों की रखवाली करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं बाबा? खेती करते हैं। अच्छा, इतनी रात में खेतों पे क्या कर रहे हैं? गायों को रखाना था, गाय हैं कम 1000-1200। अच्छा, और ये आपकी चोट कैसे लगी ये वाली? ये चोट सा बाजार ने जो मार फेंक दे वो में खेत में बाजार लगे दो और वह मारे में गयो बाजार है कुछ जो है, तो एक संग जो है मेरे ऊपर जो दोनों बाजार पलट पड़ी, फट में दोनों बाजार ने बीच में जो है जा मारे उन्हें। तो ये इतने सारे जानवर आवारा घूमते रहते हैं, शासन प्रशासन इनको पकड़ता नहीं है? जो न शासन कुछ करो न प्रशासन कुछ कर रहो, और खूब हम लोगों ने खूब कोशिश कर ली, खूब यहाँ धरना दे रहे हो, 8-8 10 धरना चल रहा है, और तुम्हारे जो सांसद वगैरह सब यहाँ आए गए और हमारे जो धरने बैठे हुआ जो जेल और वो पहुँचा दे उन सांसद जी ने। तो ये दिन में आप खेत में काम करते हैं और फिर शाम को खेत रखा रहे हैं, डबल मेहनत नहीं होगी? हाँ, डबल है ये सब। तो देखो मेरी उम्र कितनी है, इन गाय में जो है ये बुढ़ापा है वो। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र भी कुछ 60 की लगभग। ये कहानी बस राम भरोसे की ही नहीं है, यहाँ के तमाम किसानों की हालत भी ऐसी ही है। आवारा पशुओं से तंग आकर ये पहले सरकार से गुहार लगाते रहे, कुछ नहीं हुआ। डीएम से लेकर विधायक, सांसद, अंतरी, संतरी सबके पैर हाथ जोड़े, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तंग आकर जब ये धरने पर बैठ गए तो पुलिस उठा ले गई। कसम से यही तो है लोकतंत्र में असली न्याय। अब एक बार रामनिवास रावत को देख लीजिए। रातों में खेतों की रखवाली करते रामनिवास की जुबान चाहे जो कहे, लेकिन इनकी आंखों की नींद मेहनत, थकान और दर्द जरूर बयां कर रही है। कहां आसान होता है सबके लिए सुबह से रात तक हड्डी तोड़ मेहनत करना, उसके बाद फिर रातों को जागकर अपनी फसल बचाना। ये कहाँ सो रहे हो भाई साहब आप? जंगल में। क्यों? गाय आती है, खेत खाती है। तो इतनी सर्दी हो रही है, इतनी सर्दी में आपकी तबीयत तो आपको नहीं है कि तबीयत खराब हो जाएगी? तबीयतें देखेंगे, फसलें देखें। तो कितने जानवर ऐसे हैं जो आ जाते हैं यहाँ पर, कितनी संख्या है उनकी? कोई ना कभी 50 आ जाए, कभी 40 आ जाए, कई बार निकलती है। तो इसी वजह से आप ये ओढ़ तिरपाल और कुछ हो रहे हैं? हाँ, नहाया खाएंगे सवेरे देख के आप। मैं अभी आ रहा हूँ खेत घूम के, तो बहुत नुकसान कर दिया है इन्होंने। तो कोई ये देखता नहीं है आकर, कोई शासन प्रशासन को? कोई नहीं आता। नींद पूरी हो जाती है आपकी रात में ऐसे? नहीं, अभी तो थोड़ी देर जो भाई है, इसके बाद में रात भर जगूंगा। तो पूरे परिवार के लोग बारी बारी से सोते हैं? नहीं, 2-3 हैं हम। जी जी। हाँ, 2 बजे तक आती है गैया, फिर लौटती हैं। खैर, इसके आगे की कहानी हम क्या कहेंगे और आप क्या समझेंगे, ये तो उन लोगों को समझने की जरूरत है जिसके समझने से ये बेचारे गरीब अन्नदाता कम से कम सर्दी में अपने घर में चैन की नींद सो सकेंगे। ये
जो कांटे आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये इसके पीछे कोई देश नहीं बदल जा रहा है, कोई विदेशी उधर से इधर नहीं आ सकते हैं। ये कांटे इसलिए लगाए गए हैं कि किसान जो दिन भर खेतों पे मेहनत करके फसल को उगा रहे हैं, शाम को वो इसी अपनी फसल को उन आवारा जानवरों से बचा पाएँ जिनके लिए शासन कहता है कि लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं उन आवारा पशुओं को गौशाला में भेजने के लिए। वो कहानी, वो बातें सिर्फ कागज़ी और हवाई लगती हैं, इसलिए क्योंकि जब ज़मीनी हकीकत पे हम निकल कर आए तो कुछ लोग अपने घर के बाहर खेतों में सोते हुए मिले। इस भीषण सर्दी में लोग दिन में खेतों में काम करने को मजबूर हैं, रातों में उसी फसल को रखाने के लिए सोने के लिए मजबूर हैं। किसानों का एक ही दुखड़ा या कह सकते हैं एक ही रोना ये है कि जो वोट मांगते समय, चुनाव के समय लोक लुभावन वादे या सत्ता में आने के लिए जो उनसे सारी घोषणा पत्र में बातें लिखी जाती हैं उनके लिए, उनमें से कुछ भी पूरी नहीं हो पाती हैं। वो अपने घर को कैसे, बच्चों को कैसे पालें, जो खेती कर रहे हैं उसमें लागत जो आ रही है उसका मुनाफा कैसे कमाएं, क्योंकि अगर वो खेती कर पा रहे हैं तो उसको मुनाफा नहीं मिलता। अगर मुनाफा मिलने तक नौबत पहुंचती है तो ये आवारा पशु उनके खेतों में लगी फसल को नहीं छोड़ते हैं। शासन प्रशासन से इन किसानों का एक यही अनुरोध है कि जितनी बातें वो चुनावी समय में करते हैं, चाहे विपक्षी पार्टियां हों या सत्ता की पार्टियां हों, काश उनकी कुछ हकीकत ग्राउंड पे उतर पाए तो उन्हें इस मुश्किल से निजात मिले और वो भी दिन में खेती करने के बाद रात में चैन से अपने परिवार के साथ सो सकें। अकरम खान, अलीगढ़, यूपी तक। अलीगढ़ से अकरम खान की रिपोर्ट, यूपी तक।